प्रकार के व्यापारियों को साथ में जोड़ के उनको जी, ऑनलाइन की ट्रेनिंग देंगे और उनके अपने प्रत्येक प्रोडक्ट की जानकारी ई-मार्ट में दिया जाएगा, जो भारत में जी, लॉन्च किया जा रहा है। जिससे जी, क्या होगा कि उसको एक कुछ समय के बाद ये तो समझ आएगा कि मैं कहाँ तक फाइट कर पा रहा हूँ। क्या जी, होता है कि कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लगता है और कोई भी जी, नई चीज़ को लॉन्च करने के बाद उसको समझना है, उसको सर्विस देने मेन तो सर्विस का काम है। लॉजिस्टिक में ये है कि हमारी सर्विस जितनी प्रॉम्प्ट होगी, हमारे प्रोडक्ट जितने अच्छे होंगे, हमारे प्रोडक्ट जितने सस्ते होंगे, उतनी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। व्यापारी उतना ही तो सफल इसमें मिडिल हो क्लास जाएगा। फैमिली को भी ध्यान में रख के ई मार्ट का जो है लॉन्च किया जा रहा है। मिडिल हाँ, क्लास फैमिली भी इससे जुड़ पाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल तो मैडम। क्या हमारे इस सेशन एसोसिएशन में में ऐसा लोगों को हाँ, जानकारी दी जाएगी कि ये हमने ई मार्ट खोला है आपके लिए, दुर्ग और मैम भिलाई हम जैसे शहर हमारे के लिए? दुर्ग और भिलाई में एसोसिएशनों की मीटिंग ली जा रही है प्रत्येक रूप से, जी, अलग-अलग। अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग हुई है, जिसमें जी, सभी वर्ग के व्यापारी को बुलाया गया है, उनको थोड़ी जानकारी दी गई है और रजिस्ट्रेशन से माध्यम से हम उसको फिल अप करने वाले हैं। जिस दिन जी, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, ये ई-लॉन्च होगा, साथ में उसका रिजल्ट भी दिखने मिलेगा मैडम। जी। लेकिन पीयूष जी, आपने कहा जी, कि दिल्ली से जो है स्मार्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जी। ये ट्रेनिंग क्या होगी? वहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी व्यापारियों को? जैसा मैंने बताया एसोसिएशन से हर एसोसिएशन से 2-2 3-3 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसमें उनको यही बताया जाएगा कि उनका प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, कैसे कैटलॉग बनाना है, कैसे फ़ोटोज़ डालनी है और किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। इसके अलावा उन्हें जी। ये भी सिखाया जाएगा कि आप उस वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहिए और किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को समझा सकते हैं कस्टमर को। जी। तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लोकल रहेंगे या फिर जैसे कि बात की जाए तो बहुत ज़्यादा व्यापार बाहर से भी होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उन प्रोडक्ट को भी यहाँ पर लॉन्च आउट किया जाएगा। जैसे किसी आपने कहा कि जो व्यापारी यहाँ भिलाई और दुर्ग से जुड़ेंगे, तो जैसे उनका मार्केट किसी ने कोई अलमारी बेचता है, कुछ जो छोटे-छोटे व्यापारी उनको भी इससे जोड़ा जाएगा? जी मैडम, जैसा मैंने बताया ना कि सभी का रजिस्ट्रेशन होगा जी। और जो-जो व्यापारी इच्छुक है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो आकर के फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकता है और प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी चॉइस के रहेंगे, वो चाहे ओडिशा से लाए, चाहे दिल्ली से लाए, चाहे मद्रास से लाए, ला करके बेचना उसका काम है जिसका लॉजिस्टिक्स कैट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों तक जो प्रोडक्ट इसको किस तरह से पहुँचाएँगे? आप मार्ट की बात कर रहे हैं, वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा? जब तक लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो है लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न से खरीदना पसंद करते हैं। तो फिर आपका जो ई-मार्केट वो कैसे यहाँ तक पहुँच पाएगा? क्योंकि आम जनता तक जब तक ये नहीं पहुँचेगा तब तक लोग कैसे खरीदेंगे? मैडम इसमें अभी डिजिटल मार्केटिंग की भी प्लानिंग की हुई है। अभी जी, तो डेवलपमेंट चल रहा है, एक बार जब डेवलपमेंट फेज़ फिनिश हो जाएगा, उसके बाद इसमें जी, डिजिटल मार्केटिंग और लोकल लेवल पर भी मार्केटिंग की जाएगी, जिससे सभी को खबर होगी कि ये जी, एक ऐसा भारत ई-मार्केट करके लॉन्च किया गया है। जी। हामिद खान जी, आप हमारे साथ जुड़े जी, हुए हैं। जी, अ, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ई मार्ट जो है ई मार्केट द्वारा दुर्ग शहर के हर व्यापारी को जो है ऑनलाइन व्यापार यहाँ करने का मौका मिलेगा और जो जिस तरह से 25% का जो नुकसान हो रहा था व्यापारियों को फ्लिपकार्ट अमेज़न से वो नहीं होगा। क्या लगता है कि ई मार्केट वो जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़न को टक्कर दे पाएगा? या जिस तरह से जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न है उसने जिस तरह से मार्केट पकड़ा है उस मार्केट में थोड़ी बहुत अपनी जगह बना पाएगा? जी। फिर भी मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से व्यापारिक संगठनों ने मिल के ये जो ई-भारत का जो अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया है, निश्चित तौर पे ये जी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इनमें जी, इनको चुनौतियाँ बहुत सारी ये होंगी कि एक जी, मार्केट में हज़ारों दुकानें होती हैं। उन हज़ारों जी, दुकानों में हर तरीके का दुकानदार होता है, का पढ़ा-लिखा भी हुआ और कम पढ़ा-लिखा भी हुआ। तो ये जी, ट्रेनिंग देना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उसी जी, मार्केट में अगर अब 1000 दुकानें हैं, 500 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और 500 अगर नहीं जुड़े होते हैं, तो वो मार्केट 2 भागों में बढ़ जाएगा। कि ये जी, ऑनलाइन वाले हैं और ये ऑफलाइन वाले हैं। तो इस तरीके की जी, अगर ये चुनौती जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर ये ट्रेनिंग देने में जी, सही तरीके से कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर जी, पे फ्लिपकार्ट को और अमेज़न को दुर्ग-भिलाई के अंदर बहुत बड़ी टक्कर देने में ये कामयाब होंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा जी, रहा था कि इतना ज़्यादा फ्लिपकार्ट पहले ये सारी जो पेमेंट होती थी ऑनलाइन होती थी और मध्यम वर्गीय जी, आदमी ऑनलाइन पेमेंट से थोड़ा-सा पीछे हटता था। अब इन्होंने जी, क्या किया हुआ ऑनलाइन पे वालों ने कि
पेमेंट प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद घर में की जाती है। इससे हर घर में वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट घुस जी चुका है। उसके लिए अगर ये व्यापारिक संगठन प्रॉपर तरीके से सारे व्यापारियों को आपस में जोड़ के उनको सही तरीके से ट्रेनिंग देंगे तो अमेजोन जी और फ्लिपकार्ट को बहुत बड़ी टक्कर देने पे ये लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हामिद जी अगर बात की जाए फ्लिपकार्ट में अगर आप उसी समय अपना प्रोडक्ट खोल के देख रहे हैं और उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है तो वो उसी समय रिटर्न भी हो सकता है। क्या ये सुविधा व्यापारी लोग दे पाएंगे? अगर एक बार प्रोडक्ट जी खुल जाए तो जैसे हम लेते हैं कोई भी सामान, जैसे ही व्यापारी कहीं भी खरीदते हैं तो एक बार खुलने के बाद वो वापस नहीं लिया जाता। तो ये चीजें इसमें रहेगी क्योंकि अमेज़न एक गारंटी देता है कि अगर आपका सामान अच्छा नहीं है आप तुरंत वापस कर सकते हैं, आपको इतने दिन में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो क्या ये जो श्योरिटी है ई मार्केट देख पाएगा? जी, ये चीज़ यही सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इन व्यापारिक कैट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यही सारी चीज़ें अपने सारी कॉम्पिटिशन और चुनौतियों मैंने इसलिए इनको ये चीज़ बोला कि चुनौतियाँ कुछ इस तरीके की रहेंगी कि जो फ्लिपकार्ट को आपको अगर बीट करना है तो ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट कंप्लीट बना हुआ है उसको आप पैकिंग खोल के भी वो प्रोडक्ट वापस ले दुकानदार, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। ये तो कहीं न कहीं जी यही चीज़ें फिर धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन में इनको पीछे कर देंगी। तो ये जो जी ट्रेनिंग है सबसे बड़ी चुनौती जी तो इनके लिए यही होगी और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न देते हैं वो सारी चीज़ें इनको भी जी फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। जी। आशीष निमजी जी, जिस तरह से देखा जाता है कि फ्लिपकार्ट हर कंपनी को प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से ट्रेनिंग भी देता है और साथ ही साथ ये भी देता है कि अब जैसी जैसी स्टार्टअप हुआ था ये देखा फंडिंग भी उनके पास आती गई और फंड सब ही वो जो है लोगों को देने लगे, धीरे धीरे इनकम सोर्सेज बढ़ी। वैसे ही ई मार्केट भी क्या इस तरह के काम करेगा कि छोटे छोटे व्यापारी जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें फंडिंग करेगा? फंडिंग के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा मैं एक्चुअल में जी कि जो ट्रेनिंग दे रहा है और ये चीज करा रहा है ई मार्ट के जी थ्रू, हम जी जो भी छोटे व्यापारी है उनको जी अपने तरफ से, अपने वर्ग से, अपने संस्थाओं के द्वारा से ट्रेनिंग देने की पुरजोर पूरी कोशिश करेंगे। जी फंडिंग तो एक ऐसी होती है मैडम, देखो अपनी क्षमता के ऊपर फंडिंग होती है। आपने जी क्या सर्विस दी है, आपने क्या किया है, आपने कैसा जी संबंध बनाया है पार्टी के साथ में, आपने जी संस्था के साथ कैसा बनाया है, फंडिंग तभी जी होती है, उसके पहले नहीं होती। अमेज़न भी आज फंडिंग के दम पे ही है, तो भी जी उसका भी कारण यही है कि उसके उसके प्रोडक्ट जो साथ में जुड़ा था, उसने कैसे जी उसको सर्विस दी है, उसके बाद ही वो जी फंडिंग किया है। तो हमारे यहाँ जी भी वही चीज सिस्टम लागू होगा कि भाई आप अपने कैपेबल से, अपने सर्विस से कितना लोगों को आप मोटिवेट कर पाओगे, तभी तो जी हमारी संस्था भी आपको सपोर्ट कर पाएगी। अब अगर जी जो हमको एक नीचे स्तर से जो अगर हमको सपोर्ट करना है, उसके लिए तो हम जी पुरजोर में रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी सेमिनार चलाने की और ट्रेनिंग देने की, क्योंकि दो आदमी से जी तो मैं भी समझता हूँ एसोसिएशन में पूरे लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब भी जी हम ट्रेनिंग देने का कार्य और करेंगे अपने। जी पीयूष देशलहरा जी, अगर मैं बात करूं जिस तरह से आपने कहा कि ई मार्केट द्वारा जो है सेल आउट किया जाएगा अपना सामान, आप बोले ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो कब तक ई मार्केट बाजार में आ जाएगा? दुर्ग भिलाई की में जो है ई मार्केट कब अपना ऑनलाइन जो आप वो खोल रहे हैं ई मार्केट वो लोगों तक पहुंच पाएगा? जी मैम, जैसा मैंने बताया कि अभी तो इसका डेवलपमेंट फेज चालू है और साथ जी साथ में रजिस्ट्रेशन भी हमने चालू कर दिया है। तो जी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये लॉन्च करें। अब एग्जैक्ट समय तो अभी मैं भी नहीं बता पाऊंगा, बट कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए, जो कि हमारी एसोसिएशन से जी मीटिंग चालू हो गई है, रजिस्ट्रेशंस चालू हो गए हैं, कुछ लोगों के नाम भी आ गए हैं और जी ट्रेनिंग भी साथ साथ में चल रही है। तो बहुत जल्द जी इसे लॉन्च करेंगे। जी जी आपने कहा ई मार्केट लॉन्च जल्द करेंगे, कितने व्यापारी इससे सहमत नजर आ रहे हैं और जिन्होंने अपना फ्लिपकार्ट और इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, क्या वो व्यापार भी आपसे जुड़ पाएंगे? मैम देखिए, ऐसा है कि जैसा आप खुद ही कह रही हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी जो वेबसाइट्स हैं, तो कस्टमर भी अलग-अलग वेबसाइट पे सामान देखने के बाद ही लेता है। उसी जी प्रकार से मुझे भी यही लगता है कि व्यापारी भी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और जी उसे जिस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छी सुविधा मिलेगी, जिस प्लेटफॉर्म से जी पे वो ज्यादा अच्छी सर्विस प्रदान कर पाएगा, उसके साथ जी रहेगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा। जी नहीं, लेकिन ई मार्केट आप बात करें तो क्या स्पेसिफिक अगर मान लीजिए कोई आपकी शॉप में आता है तो क्या आप ये बताएंगे कि हम ई मार्केट से भी जुड़े हुए हैं? क्या आप बिल्कुल बिल्कुल, व्यापार? हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है उसके शॉप पर हम एक कोई
पैम्फलेट जैसा या कोई एक पोस्टर उसकी दुकान में लगा दें कि ये ई मार्केट से भी हम जुड़े हुए हैं और आप घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं हमारे यहाँ के सामानों की। जी, तो मतलब इसमें हर वर्ग के व्यापारियों को इसमें जोड़ा जाएगा। और जी जैसे बिल्कुल। कि फ्लिपकार्ट में अगर बात की जाए तो कपड़े से लेके जो छोटी-छोटी चीज जरूरत की चीजें हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब मैंने बताया ना रजिस्ट्रेशन और व्यापारी के हमने कहीं पर भी बाउंडेशन नहीं लगाई है कि हम ये सामान बेचेंगे और ये सामान नहीं बेचेंगे। जी, व्यापारी के ऊपर है कि वो अपने क्या प्रोडक्ट लाता है और क्या प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले करता है। जी, हमें उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देना है जैसा अमेज़न और फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म देते हैं। सामान व्यापारी का जी, होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। जी। आशीष निमजी जी, अगर जी मैं बात करूँ तो ऑनलाइन ई मार्केट का आप शुरुआत कर रहे हैं। क्या शुरुआत करने से पहले क्या रहा? कैसे शुरुआत करनी है? कैसे सोचा आप लोगों ने? ये तो बता दीजिए। मैम, देखिए ऑनलाइन सर्विस आज पिछले 7-8 से 10 साल हो गया जी, सबसे ज्यादा हावी होना चालू हुआ है। बहुत जी, ज्यादा दिन नहीं हुआ है ऑनलाइन सर्विस चालू हुए, है ना। जी, पहले पेजर का जमाना था, फोन का जमाना था। पहले उस जी, जमाने में भी होती थी सर्विसेज, पोस्ट जी, ऑफिस के थ्रू होती थी, मगर आज जी, ऑनलाइन का जमाना जरूर आ गया। 10 साल में आज इंडिया बहुत ग्रोथ कर चुकी है। ठीक है, बाहर की कंपनियों के पास फंडिंग था, हमारी बाहर जी, की कंपनी आने से हमको बहुत सारी चीज सीखने भी मिला है। जी, मगर हमारे लोग, कुछ व्यापारियों ने कुछ मिस्टेक कर चुकी, जो चीज 10 साल पहले आई थी उसको आज जी, लॉन्च करना चाह रही है। देखो, व्यापारी वर्ग के लिए जी, कौन सोचेगा? संस्था ही सोचती है, कोई और नहीं जी, सोचता। कोई नेता नहीं सोचता, नहीं कोई फंड अलग अदरवाइज सोचता है। व्यापारी को जी, खुद के लिए खुद को सोचना पड़ता है। और जी, जिस तरह से मार्केट चलता है, जिस तरह से डेवलप होता है, उस तरह जी, से उसको मूवमेंट करना पड़ता है। अब अभी का जी, समय है ऑनलाइन का। जैसे फ्लिपकार्ट और जी, अमेजोन ने जिस तरह से हावी हो चुके हैं, जी, तो इसको फ्लिपकार्ट, अगर हमारे अमेज़न के व्यापारी, अलावा अगर बात करें तो डिजिटल बिज़नेस जैसे डिजिटल हाँ पैसा आप कह हाँ सकते हैं वो भी बढ़ता गया है। अगर बात करें हाँ, तो फ़ोन पे है, और जिस तरह से गूगल पे है, पेटीएम है, बिल्कुल गूगल पे है, पेटीएम। ये सब मार्केट में आ चुके हैं और लोग इससे जो है डिजिटली पेमेंट करते आ रहे हैं, हाँ, दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें जब से डिजिटल पेमेंट चालू हुआ है तब से सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो ई-बैंकिंग के द्वारा भी ये सुविधा उपलब्ध होगी? होगी मैम, बिल्कुल होगी। हर कस्टमर के पास आज गूगल पे, पेटीएम और ये सब चीज है। तो नेचुरली जो कस्टमर हमारे ई कॉमर्स में जुड़ेगा, नेचुरली जी, वो अपनी चीजें अपलोड करेगा। जैसे मैं एक जी, छोटी सी जानकारी दे दूं आपको, मैं पिछले 17 ईयर से ऑनलाइन काम करता हूँ। जी, मगर जमाना आया 10 साल पहले, मैं पेजर जी, के जमाने से डिलीवरी का काम करता हूँ। मेरा जी, अरोमा फ्लावर के नाम से मेरी फर्म है। आप सर्च जी, करेंगे तो मेरी साइट भी मिल जाएगी। मेरे यहाँ जी, हर चीज की सुविधा है। मगर क्या हुआ कि मैंने समय के हिसाब से उस चीज को जी, डेवलप किया है। यार क्या आज जी, बचा हुआ हूँ? नहीं तो आप जानते हैं एफएनपी जी, फ्लावर्स में, एफएनपी आज के डेट में वर्ल्ड वाइज हो चुकी है। जी, आज मैं सबसे छोटे जगह में बैठा हूँ, दुर्ग भिलाई में। मेरी जी, सर्विस को पूरे छत्तीसगढ़ में एफएनबी भी तोड़ नहीं दे पाता है। जी, मेरी आज 350 जगह में सर्विस है ऑल ओवर इंडिया। जी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मेरे अरोमा फ्लावर के नाम से मेरा फर्म है। जी, मगर आज भी 350 जगह में मैं डिलीवरी देता हूँ, बगैर सर्विस जी, के ही बेस पे मैं टिका हुआ हूँ। तो मेरी जी, भी व्यापारी, अगर जब ये ई लॉन्च होगा, अगर वो सर्विस प्राउंट करते जी, हैं, रेट तो जी, मेंटेन करना ही पड़ता है, रेट तो जी, है ही मस्ट, प्राइस तो जी, अपडेट करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। आज जी, मेरा नॉन नॉन ब्रांडिंग ब्रांड है मेरा, जी, उसके बावजूद मैं छत्तीसगढ़ में एक तरफा काम करता हूँ, और जी, सर्विस पूरे छत्तीसगढ़ में मेरी जो है वो किसी की नहीं है। चाहे जी, एफएनपी 5 ब्रांच बना ले, चाहे ऑल ओवर जी, इंडिया में उसकी 200 ब्रांच है, पूरी ऑल ओवर जी, इंडिया में, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में मुझे टक्कर नहीं दे पाता है। उसका कारण है मेरी सर्विस, मेरी प्राउंड चीज, और रेट कोई भी लेगा, नेचुरली जो सर्विस देगा वो रेट जी, लेगा। और आप भी जान रहे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी जो भी काम कर रहा है वो सर्विस जी, के बेस पे ही करता है। कौन सा कस्टमर जी, कितना लेता है वो भी तो आदमी बैठा के रखा है, वो भी देखता है कि जी, कौन सर्विस में से ज्यादा लेता है, तो उसको वैसा प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट हर तरह के होते हैं, देना आपके ऊपर है। अपने जी, मार्केट को बचाना अपने हाथ में होता है, किसी और के नहीं। जी। हामिद खान जी, अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? मैडम एक ही सवाल है बस मेरा कि ये जो मार्केट हम जाते हैं तो रेट जो बार्गेनिंग करने का जो पावर होता है ऑनलाइन में वो जी, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए किस तरीके से क्या करना चाहेंगे पीयूष जी, बताएंगे मुझे। पीयूष जो जी, रेट हम कम ज्यादा कराते हैं, फिक्स रेट होता है ऑनलाइन में, उसके लिए कुछ कोशिशें करेंगे जी। नहीं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड और बार्गेन्ड प्राइस वहां पर होता है।
तो मेरे हिसाब से नेगोशिएशंस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप फेस टू फेस उस रिटेलर से बात नहीं कर पा रहे। एक प्लेटफॉर्म है बीच में, जी मान लीजिए मैं कोई चीज 100 रुपए में बेच रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि वो 90 में मिले, तो आप जी। एक उस रिटेलर से जुड़ नहीं पाएंगे। जब तक वो रिटेलर हाँ नहीं बोलेगा, वो सामान बिकेगा नहीं। जी जैसे कि आप बार्गेन भी करते हैं, जब तक दुकानदार एग्रीड नहीं है आपके प्राइस पे, वो माल नहीं देता है आपको। जी तो वो चीज मेरे हिसाब से तो अभी पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर जी। में अगर वैसा कुछ बन पाए तो कोशिश करेंगे, या हम कहीं ना कहीं एक वो नेगोशिएशंस का स्कोप अगर हो सकता है डेवलप, तो बना के रखने की कोशिश करेंगे। जी। तो आपने देखा कि ई मार्केट द्वारा दुर्ग और शहर के व्यापारी जो है ऑनलाइन व्यापार कर पाएंगे, और जिस तरह से उन्हें 25% का जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन द्वारा घाटा हो रहा है, शायद वो नहीं होगा। लगातार ऐसे ही बने रहेगा सानू न्यूज़ के साथ। मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो।